अगर खुदा तुम्हें कुछ देने में देर कर रहा है तो समझ लेना कि खुदा को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया, बस थोड़ा सब्र रखो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर को समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ चलिए समझ लेते हैं कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण क्या होता है, परागण यानी पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझना, जब क्या होता है किसी पुष्प के परागकण, किसी पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। यानी एक स्थान से परागकण से क्या होता है, एक स्थान से परागकण का किसी दूसरे स्थान तक पहुंचना। अब कहां पहुंचेगा, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, परागण कहते हैं। अब स्वपरागण क्या होता है, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प में या उसी पौधे के किसी पुष्प में पहुंचते हैं तो स्वपरागण, और जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। चलिए अब यहां से हम समझ लेते हैं कि इसमें अंतर क्या होते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, यहां से हमने 8 इंपॉर्टेंट अंतर को रखा है। वैसे तो आपको 3 याद करना हम बार बार बताते हैं, बट मेरे दोस्तों टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आपके सामने इतना अंतर है कि आपका दिमाग भर जाएगा और आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से पहला क्या होता है कि यह एक ही पौधे के पुष्प के बीच में होता है। अभी हमने बताया ना कि जो स्वपरागण होता है वो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के पुष्प में होता है, ठीक है ना। इसके लिए किसी दूसरे पौधे तक जाना जरूरी नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही पौधे में हो जाता है, ठीक। तो ये रहा, एक ही पौधे के पुष्प के बीच होता है। लेकिन परपरागण क्या होता है, एक ही जाति के 2 पुष्पों के यानी 2 पौधों के पुष्प तक होता है। यानी एक पौधा इधर है, अगर एक इधर है तो परागकण उड़ के यहाँ पे आया तो वो क्या हो जाएगा, परपरागण। लेकिन अगर एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे में रहे तो स्वपरागण, ठीक। अब देखिए दूसरा देखते हैं कि इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। यस दोस्तों, इस बात को ध्यानपूर्वक समझना, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अगर द्विलिंगी पुष्प नहीं होगा तो परागण कहाँ से होगा। यानी इसके लिए पुष्प का नर पुष्प और मादा पुष्प ये दोनों होने अति आवश्यक हैं, नहीं तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। और इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इससे ये एक पौधे से दूसरे पौधे में होता है ना, इसलिए इसका द्विलिंगी होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो चलिए अगला क्या है कि इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। अब कम खर्च क्यों होते हैं, क्योंकि स्वपरागण में दूसरे स्थान तक तो जाना नहीं है, इसलिए इसमें परागकण कम खर्चे होंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि परागकण बहुत अधिक खर्च होते हैं, क्योंकि कुछ क्या है, जैसे हवा द्वारा अगर परागण हो रहा है तो वायुमंडल में भाई कुछ तो धरती पर गिर जाएंगे, कुछ इधर उधर उड़ जाएंगे और कुछ पौधों तक पहुंचेंगे, तो इसके लिए अधिक परागकण खर्च करना पड़ता है पौधों को, ठीक। अगला अंतर है कि इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा व मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि स्वपरागण है, इसके लिए कोई माध्यम चाहिए नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पुष्प रंग वाला रहेगा तो किसी को आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें स्वपरागण होता है, इसलिए इसमें पुष्प का आकर्षक यानी रंग बिरंगा और पुष्प का बड़ा या फिर मकरंद युक्त। मकरंद का मतलब क्या होता है, जैसे जो उसमें पौधे मधुमक्खियां जो रस निकालती हैं ना, वही क्या होता है, मकरंद। तो इसके लिए आकर्षक बड़ा व मकरंद युक्त होना कोई जरूरी नहीं है, बट परपरागण के लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा व मकरंद युक्त होना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं कर सकते हैं, यानी किसी चीज को अपनी तरफ वो आकर्षित नहीं कर पाएंगे, ठीक। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इससे बड़े जो इससे बीज बनते हैं, यानी स्वपरागण से बने बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं, हल्के व छोटे होते हैं। लेकिन जो परपरागण के द्वारा जो बीज तैयार होते हैं वो अधिक होते हैं और भारी व कुछ बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अगला और देख लेते हैं कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अभी हमने बताया कि इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये एक ही पौधे के बीच में हो जाता है,
या एक ही पुष्प में हो जाता है, इसलिए इसके लिए किसी भी माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ध्यान देना, पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी पर परागण जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, कीट द्वारा हो सकता है, ठीक है ना, चमगादड़ द्वारा होता है, जंतु द्वारा होता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, माध्यम की ज़रूरत होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण पहुंचाना है तो माध्यम चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं कि इस परागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पौधों के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवांशिक तरीके से उनके लक्षण पहुंचते रहते हैं, यानी नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या है, पौधों की शुद्धता बनी रहती है या उनकी वंशता बनी रहती है। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, इस परागण में पौधों की शुद्धता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, यानी नए लक्षणों का विकास होता है, नए लक्षणों का विकास होता है, ठीक। और इसमें परागकण के लिए पौधों को ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ती है, परागण के लिए, ठीक है ना। यानी इसमें परागण करना है तो पौधों को ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। अब ऊर्जा खर्च किसमें करना पड़ेगा, पर परागण में। क्यों, क्योंकि पुष्प को आकर्षक रंग देना है, उसको सुगंध यानी महक देना है, और उसका क्या है, मकरंद युक्त बनाना है। इसलिए पौधों को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है इन सभी में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पौधों को पुष्प के रंग, सुगंध आदि के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और इसके अलावा आप और एक अंतर लिख सकते हैं कि ये दोस्तों ये विभिन्नताओं में सहायक नहीं होता है, यानी इसके कारण जैव विविधता नहीं होगी, बट इसके कारण जैव विविधता होती है। इसके कारण क्या होता है, जैव विकास नहीं होगा, लेकिन इसके द्वारा जैव विकास होगा, यानी नई संतानें, नई पीढ़ी नए तरीके से उत्पन्न होंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो आप 10 अंतर भी लिख सकते थे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्यार से एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही शानदार टॉपिक आपको हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।